कि सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं फलस्तीनी सिपाही, मरते मरते बस ये कहते हैं सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं फलस्तीनी सिपाही, मरते मरते बस ये कहते हैं कि उमर फारूक की जुर्अते में ढल जाओ मुसलमानों। खैर आइए मेरे दोस्तों, फहरिस्त आगे की तरफ हम ले चलते हैं। हमारे फहरिस्त में बैक वक्त कई शायर अभी मौजूद है। अब इसके लिए आपके धरती के एक सपूत तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। आप ही के धरती के एक अजीम लाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने जिला बहराइच का नाम सुर्खियों में सुनहरे अक्षर में, मेरे दोस्तों सिर्फ बहराइच नहीं, बिहार नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिया से अपनी शायरी का, अपने लबो लहजे का, जिन्होंने मेरे दोस्तों लोहा मनवा लिया, उसे दुनिया जनाब अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है। ये नाम सिर्फ काफी है नाम लेना। मैं बड़े अदब के साथ अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। समंदर में मिला देता है उसात बख्श देता है, समंदर में मिला देता है उसात बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। माइक पर जनाब अशफाक बहराइच। रौनक स्टेज मोतबर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सामईन वज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। चार मिसरे सुनिएगा, एक मतलब एक शेर मुलाहिजा करें कि एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका। आए हाय मिसरे में दो चार लोग कह दो सुभान अल्लाह के एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका, एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका। हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका, हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। और जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं, जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं, अरे उस जगह जाके भी उम्मत नहीं भूले आका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, अज़मत सहाबा, कुल हिंद नातिया मुशायरा, जनाब अशफाक बहराइची, मदरसा अबू हुरैरा। अरे बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम सामईन का, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इनाम का माहौल रहा नहीं, बचा नहीं, जितना कुछ था मौलाना खालिद साहब ने जो है सब निकलवा लिया है आपसे, तो आप फिलहाल सुभान अल्लाह से काम चलाइए, अच्छी जगह के सुभान अल्लाह से आप काम चलाइए। खैर शफीकुद्दीन भाई हमारे कोटेदार हैं, इन्होंने
हौसला अफजाई की है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। स्टेज पर और हम सभी शुअराए कराम को यकीन मानिए कि कोई ऐसी पोस्ट और कोई ऐसा लाइव नहीं होता है जिस पे हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब भिंगा का कमेंट ना आता हो। वो भी तशरीफ फरमा है, मौलाना कासिम साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं सबकी ये दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ। दोबारा ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आप बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। पीछे वाले भी माशाल्लाह, आगे वाले थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा पीछे वाले एक मर्तबा मचल के कह दे सुभान अल्लाह के एक लम्हा भी बात नहीं भूले आका, हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका, हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। और जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं, जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं, उस जगह जाके भी उम्मत नहीं भूले, उस जगह जाके भी उम्मत भूले आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े पढ़े जम के पढ़े। हाँ हाँ, नहीं, अरे ये दोबारा ही था। ये लोग कहेंगे इनाम के चक्कर में फिर तीसरी बार पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब यहाँ से 4 मिसरे मुजाहिद भाई और यहाँ से हाजिर कर देता हूँ। अब बात मत करो, मुजाहिद को बिजी मत करो। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अभी हजरत मौलाना खालिद साहब दामत बरकातुहुम ने जी बहुत कीमती तकरीर पेश की। मुजाहिद भाई 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वक्त पूरी दुनिया खासतौर से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का। मैं किसी मजहब किसी मसलक के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सिर्फ 4 मिसरे मैं बयान कर यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर सच्चे हूँ तो एक एक शख्स की दुआएं इस तालिबे इल्म को मिलनी चाहिए। मौला हिदा फरमाए, एक मर्तबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ ये 4 मिसरे, मौला हिदा फरमाए कि तेरी ख्वाहिश है तो, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, हुजूर की शान में गुस्ताखी लोग कर क्यों रहे जानते हैं? सारी दुनिया मान चुकी है उनसे बड़ा इंसान इस कायनात में कोई नहीं आया, लेकिन ये क्यों करती है हुजूर की शान में गुस्ताखी? ओहदे के लिए, कुर्सी के लिए। अब ये 4 मिसरे मुलाहिदा कीजिए कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। और तू है इस दौर का बूझेल तो इतना सुन ले, अरे तू है इस दौर का बूझेल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। वाह भाई मियाँ, ये है अशफाक बहराइची। मियाँ बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्तबा मैं पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा शफीकुद्दीन भाई। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जितना मजमा आगे से पीछे तक आका से मोहब्बत का अपना सबूत पेश करे और पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, जान दे सकते हैं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम तो आका के लिए जान। पूरा मजमा, अभी आवाज नहीं आए कि हम तो आका के लिए जान, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शफीकुद्दीन भाई का हुक्म हो रहा है, दोबारा पढ़ दूं? दोबारा पढ़ दूं? मुलाहिदा फरमाए कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। तू है इस दौर का बोझिल तो इतना सुन ले, अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। बात हुजूर की शान की आ गई है, हुजूर के नामूस की आ गई है, तो चार मिसरे मुजाहिद भाई मेरा दिल कर रहा है और पढ़ ही देता हूँ, उसके बाद वो नज्म पढ़ता हूँ। मुलाहिदा कर लीजिए कि हम तो हर जंग के, अल्लाह शफीकुद्दीन भाई देखेगा कि हम तो हर जंग के मैदान को घर जाने, क्या बात है, हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं। और तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें, अरे तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। वाह भाई वाह, सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। भाई डसने को क्या मलिया मेट किया है भाई, वाह वाह भाई, क्या वाट लगाई है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तेरे फन को कुचलने का दोबारा कसम खुदा की, बहराइच वालों आपने दिल जीत लिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। एक मर्तबा कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह कि हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं। और तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें, तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं, सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं, सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। एक नज़्म जो मुझे पढ़ना है उसके कुछ शेर में यहाँ से हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई। अभी एक बच्चे ने पर्ची भी दी, अगर आप ये पर्ची देते भी ना तो भी मैं इसी को पढ़ने वाला था। क्या बात, हाँ, इन दिनों इस नज़्म को मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छे से पूरा मुल्क हिंदुस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। खास तौर से मुजाहिद भाई भी इस नज़्म को पसंद फरमाते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब जिगर अमरुहवी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं और तवज्जो। यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है संभल जाओ मुसलमानों, पूरा मजमा पढ़े, जिसका उन्वान है संभल जाओ मुसलमानों। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ संभल जाओ मुसलमानों, इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे मैं बंद आप तक पहुँचाऊंगा आप संभलते रहेंगे और समझते रहेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उससे पहले एक गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ जितने लोग पढ़ सकते हो बआसानी, बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं डालूंगा, जितने लोग पढ़ सकते हो मेरे साथ संभल जाओ मुसलमानों पढ़ें। कितने लोग पढ़ सकते हैं हाथ उठाएं। अरे बाबा इतने लोग पढ़ेंगे तो ये माइक से ज्यादा आवाज तो आपकी आएगी, पढ़ेंगे। अब देखता हूं कि माइक की आवाज तेज है या आपकी आवाज तेज है। कि संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ। क्या बात है मियां,
ये दयारे अशफाक है मियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि रसिया का मुशायरा रखना ही पड़ेगा। आज ही तारीख फाइनल करता हूँ इंशाल्लाह। रख दो, चलो इंशाल्लाह। के संभल जाओ, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। सहाबा की तरह सीरते में ढल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ। बहुत अच्छे भाई, बाबा बाबा बाबा। आपको सिर्फ मुसलमानों पढ़ना है और चुप नहीं रहना है। जितनी बार मैं संभल जाओ पढ़ूंगा आपको मुसलमानों पढ़ना है। कि संभल जाओ मुसलमानों, माशाल्लाह। कि संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। मैं क्यों कह रहा था संभल जाओ, अब यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ। तमाम ये मेरे चाहने वालों की नजर करता हूँ। पहला बंद मुलाहिदा करें कि उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में, उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में। इधर अफसोस तुम सोए पड़े हो बेगफलत में, उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में। इधर अफसोस तुम सोए पड़े हो बेगफलत में। अरे अभी है वक्त गफलत से निकल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, जज़ाकल्लाह। संभल जाओ मुसलमानों। मौलाना कासिम साहब जज़ाकल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आबे ज़र से लिखने के काबिल है, लाजवाब। एक शेर में पैगाम, अच्छा मैसेज। यास मोहम्मद भाई, इस भाई को भी लेना। मैं डर गया कहीं मारने तो नहीं आ। माशाल्लाह बहुत सारे लोग लाइव चला रहे हैं। मैसेज मीडिया इंशाल्लाह 2 से 4 या 4 से 5 दिनों में ये पूरा प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिलेगा इंशाल्लाह। एक बंद इस कलामकार हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा करें कि संभल जाओ मुसलमानों। आप कमजोर मत पड़िए, आप कमजोर पड़ जाएंगे तो एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। आप एनर्जी सप्लाई करते रहें, मुझ तक मुलाहिदा करें कि संभल जाओ मुसलमानों, मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। कारी नियाज साहब दामत बरकातहू, यकीन मानिए ये बंदे खुदा इतना मेहनती, इतना ईमानदार, मैं आपको सच बताऊं कम लोग मिलते हैं। मुसलसल प्रोग्राम हो ना हो, लेकिन साल के साल ये हम लोगों से हमेशा राब्ते में रहते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अब एक शेर यहाँ से मुजाहिद भाई आपकी दुआएं चाहते हुए हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए कि संभल जाओ मुसलमानों। एक बम सुन लो, मुलाहिदा कीजिएगा शफीकुद्दीन भाई कि यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, हमारे दौर काफिर ने एकदम डूब जाएगा। यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, हमारे दौर काफिर ने एकदम डूब जाएगा। तो पढ़ो बिस्मिल्लाह रे, पानी पे चले जा
सुभान अल्लाह। संभल जाओ, बस संभल जाओ। वाह वाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब एक शेर में यकीन दिल के बहुत करीब है, आलम इस्लाम के दिल के बहुत करीब है। अगर सच्ची बात हो इसकी मैं शिरकत चाहूंगा बतौर खास बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कारी इम्तियाज साहब, शकील भाई माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, बहराइची पढ़ते ही अच्छा। हम लोग जो है, नहीं बुरा मत मानिएगा, मजाक, शोराए किराम से माफी। एक मेरे उस्ताद थे, हम लोग जिस मदरसे में पढ़ते थे, बहुत सारे लोग जानते हैं, खंडवा में हम लोग तालीम हासिल करते थे। वो मोहतमीम साहब अक्सर कहते थे किसी भी बहराइची को खड़ा कर दो उसकी आवाज अच्छी रहती है जी। ये पता नहीं मतलब ऐसा बोलते थे। माशाल्लाह आपने हक अदा किया अपनी मेजबानी का, अल्लाह जज़ाए खैर। ये सिर्फ जो है बहराइच की वो क्या कहते हैं कि सिर्फ गीदड़ मशहूर नहीं है, हाँ आवाज भी बहुत मशहूर है। और बावर्ची ही नहीं बल्कि आवाज जो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह वाकई में मैं तायद करता हूँ इस भाई। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुजाहिद भाई एक शेर आपकी जानिब से ये अपने पाकीज़ा सामईन तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिदा करें कि सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब के सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं। फलस्तीनी सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं, सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं। फलस्तीनी सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं कि उमर फारूक की जुर्अते में ढल जा, मुसलमानों संभल जा। तकबीर। फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस जनाब अशफाक बहराइची, जज़ाकल्लाह, जाओ मुसलमानों। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ मुसलमानों। सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं। फलस्तीनी सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं कि उमर फारूक की जुर्अते में ढल जा, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों। माशाल्लाह आपके इस इलाके के एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हाफिज मुजाहिद भाई, मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाफिज व कारी गयासुद्दीन साहब वो सफ़र पे निकले हुए हैं, उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर हाफिज जी यहाँ है नहीं, उनकी तरफ से भी पढ़ देता हूँ बतौर खास। मुसलमानों ने अपनी ताकत को पहचानना छोड़ दिया है कि हम कितने ताकतवर हैं। सच बात ये है। इस बंद को सुने। मैं अगर आपकी ताकत आपको बताने में कामयाब होता हूँ तो आप अपनी आवाज मुझ तक पहुँचाने में कंजूसी मत कीजिएगा। एक मरतबा आप कह दें एडवांस में सुभान अल्लाह। संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। कि वो जिनकी ताकत दौलत के हम इकलौते मालिक हैं, वो जिनकी ताकत दौलत के हम इकलौते मालिक हैं। हमारे पास दुनिया के वो 57
से दुनिया के वो 57 ममालिक हैं, तो जमाने की गुलामी से निकल जाओ मुसलमान, संभल जाओ। बहुत अच्छे भाई अशफाक, क्या पैगाम दिया है, क्या लाजवाब, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक आखिरी बंद मक्ते की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूं और उसके बाद आपसे इजाजत। बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि संभल जाओ मुसलमानों, पढ़ लो बस ये आखिरी बंद। आपको बहुत ज्यादा परेशान मैंने किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मर्तबा और कह दो कि संभल जाओ मुसलमानों, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों। मक्ता मुलाहिदा फरमाए मुजाहिद भाई कि बिना कुछ भी किए अल्लाह अशफाक एक दिन मर ही जाएंगे, बिना कुछ भी किए अशफाक एक दिन मर ही जाएंगे। मगर सोचो कि आका को नजर कैसे मिलाएंगे, बिना कुछ भी किए अशफाक के दिन मर ही जाएंगे। मगर सोचो कि आका से नजर कैसे मिलाएंगे, तो खुदा के वास्ते अब तो बदल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। बहुत अच्छा भाई।